आपको केजरीवाल ने तो आप उस चीज को नकारोगी। वो लेडीज फ्री कर रहा है तो आंटी कह रही है हम जेंट्स के लिए क्यों नहीं करा। आंटी लेडीजों के लिए डीटीसी में फ्री कर रहा है, ऐसे मत बोलिए लेडीज फ्री। लेडीज के लिए मेरी 20 साल उम्र हो गई है, 2-3 साल से मैं भर्ती मार रहा हूँ भाई, कुछ नहीं निकला भाई। 400 बच्चे भाई एक बैच में मायने नहीं रखते क्या? अब ये बताओ, उसमें से 3-4 बच्चे निकाल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम समाज, मैं हिंदू हूँ, प्राउड से बोलता हूँ, अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम समाज का विरोध करवा के वोट इकट्ठा करना बहुत गलत बात है। विरोध आज देश को बहुत तरक्की पे लेके गए हैं। आज विश्व के अंदर जीडीपी भी हमारी 5वें नंबर पे हम आ गए हैं, तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। कह रहे हो कि सरकारी स्कूल की बात कह रहे थे। जी, जी। एक मिनट में स्कूल की। सरकारी स्कूल की बात कह रहे हो कि सारा सही हो गया है। जितने सरकारी एग्जाम देता हूँ ना, सेंटर वहीं पड़ता है। आज के डेट में मुझे कुछ सही नहीं दिख रहा, गर्मी में पंखे बंद में बैठे रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हाँ, 2024 का इलेक्शन, लगातार 2024 के इलेक्शन की दौड़ लगी हुई है, जिसमें पार्टियां जो हैं वो पूरा दमखम लगा रही हैं। कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है तो कोई लगातार अलग अलग बयान देकर फेमस होने की कोशिश कर रहा है। अब सीधा जनता जनार्दन के पास चलते हैं कि जनता का मूड क्या कहता है। आखिरकार 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? जी भाई साहब। मेरा नाम आयुष है और मैं 18 साल को इस बार पहली बार मैंने वोट डाला है। कि जैसे आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने आंटी कोई काम नहीं करा, आज हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, आपका हर जगह फ्री में इलाज होगा। यही तो कह रही हूँ, मैं 1000 रुपए की दवाई लेकर आती हूँ। आंटी आपकी गलती है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में इलाज होगा, फ्री में दवाई मिलेगी। आप गरीबों की कह रही हो 1 रुपए थाली कर दिया केजरीवाल ने, 1 रुपए में आपको थाली मिलेगी। भाई मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरे पर गुजरती, मैं तो वही तो बता रही, मैं भी तो दवाई ले रही हूँ। गलत जगह जा रही है। गलत क्यों? कोई जगह इनकी गलती है। आंटी आप केजरीवाल की वजह गरीबों के लिए सब्सिडी कर दी उसने, आप कह रही हो लेडीज के लिए फ्री करा। बाकी किसी प्रदेश में लेडी के लिए भी टिकट फ्री नहीं है, हमारे यहाँ लेडीज के लिए तो हुआ। आप ये तो देखो, आप जेंट्स के लिए क्यों नहीं हुआ फिर? मैं बता रहा हूँ ना, आप चाहते हो कि सहूलियत आपको सिर्फ बीजेपी से मिले तो आप लोगी। वही अगर आपको केजरीवाल दे तो आप उस चीज को नकारोगी। वो लेडीज फ्री कर रहा है तो आंटी कह रही है हम जेंट्स के लिए क्यों नहीं करा। आंटी लेडीजों के लिए डीटीसी में फ्री कर रहा है, ऐसे मत बोलिए लेडीज फ्री। लेडीज के लिए डीटीसी में टिकट फ्री कर रखी है आंटी, बाकी किसी प्रदेश में तो नहीं है। आप कह रहे हो। मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, आपने बोला कि 18 साल के हो गए, आपने वोट डाली है। क्या मुद्दे देखकर, क्या देखकर आपने वोट दिया? हमने देख के वोट डाली आंटी। मैंने शुरू से देखा है बीजेपी ने धर्म के ऊपर हमेशा वोट मांगा है, केजरीवाल ने कभी धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगा है। आंटी केजरीवाल ने कभी धर्म को मुद्दा बना के वोट नहीं मांगा है, कभी भी धर्म को मुद्दा बना के। तो कह रहे थे अभी कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छपनी चाहिए, उसमें फिर हिंदू मुसलमान नहीं होगा अगर नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छप जाए। वो तो अंकल मुद्दे, वो तो भाई मुद्दे उठाने की बात है, सारे उठाते। जो आंटी ने अपने गरीबों की इन्होंने बात करी, 1 रुपए थाली मिल रही है हर जगह पे, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए मिल रही है 1 रुपए थाली। आज लक्ष्मी नगर हम लक्ष्मी नगर से, हमारे यहाँ 1 रुपए थाली मिलती है। शकरपुरा 1 रुपए थाली मिलती है, 1 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा और एक बार नहीं दोबारा रिफिल करा, ऐसा नहीं है। और इज्जत भाई ये वाली बात छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। मैं भाई आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और उन्होंने भर्ती जिस प्रकार के कैंसिल करी है, और ये जो आपको पता ही अग्निवीर लाए हैं 4 साल की नौकरी का। भाई हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम 5-5 साल मेहनत करते हैं। कह रहे हैं अग्निवीर में जाइए ना आप। 4 साल नौकरी भैया, 4 साल अगर आप कैपेबल हैं तो आगे भी आप डिफेंस में जा सकते हैं। मेरे भाई ये बताओ कौन सा आदमी जा रहा है देश की वो सुरक्षा करने या फिर अपने देश के लिए करने जा रहा है? भाई सब अपनी स्थिति देख के जाते हैं, गरीब से गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे भाई? ये तो बताओ, 4 साल के लिए नौकरी कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या हमारा कुछ भी नहीं होता भाई? 4 साल के लिए आप रेडी हो जाओगे, उसके बाद में आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है और इतना पैसा आपको मिल जाएगा। 11 समथिंग है और 11 में कुछ भी नहीं होता भाई किसी का भी। हाँ, और भाई पहले जैसी भर्ती चल रही थी ना, वो बहुत सही चल रहा था। अब इन्होंने ये नया शेड्यूल डाल दिया भाई, युवा को ज्यादा से ज्यादा भाई बेरोजगारी ना दे के ना उन्हें काम देना चाहिए। ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भाई, आप देख लो। आर्मी वाला आदमी कहाँ जाएगा भाई? आप कभी भी आर्मी की भर्ती देखने जाओ, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती है भाई वहाँ पे। और वहाँ ऐसे ऐसे बंदे आते हैं भाई, देख के ना तुम कहोगे ये फिजिकल पाड़ देंगे, लेकिन फिर भी फिजिकल नहीं लगता भाई। 400 बच्चों बिठाते हैं, उनमें से 2-3 बच्चे लेते हैं यार। हमसे पूछो ना भाई, हमारी भर्ती नहीं हो पा रही, हम 5 साल से लगे पड़े मेहनत करने में। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अग्निवीर के लिए इतना विरोध क्यों? क्या हो रहा है? वो तो बहुत कुछ अग्निवीर के लिए इतना विरोध क्यों? भाई अग्निवीर के लिए क्यों नहीं करेंगे भाई? हमने अपने 5 साल दिए भाई, पढ़ाई छोड़ के हम दिन रात फिजिकल मारते हैं भाई। कह रहे हैं कि 18 साल में किसको जॉब मिल जाती थी, लेकिन हम जॉब दे रहे हैं अगर अग्निवीर में। भाई मेरी 20 साल उम्र हो गई है, 2-3 साल से मैं भर्ती मार रहा हूँ भाई, कुछ नहीं निकला भाई।
400 बच्चे भाई एक बैच में मायने नहीं रखते क्या? अब ये बताओ, उसमें से 3-4 बच्चे निकाल रहे हैं। अरे ऐसे फौजी बनेंगे क्या? उसमें से भाई आधे रिटर्न में निकल जाते, आधे फिर मेडिकल में निकल जाते। भाई किसको मिलेगी? बेरोजगारी भाई बैठी पड़ी है। कैपेबिलिटी जिसके अंदर होगी पॉपुलेशन के सारे अकॉर्डिंग। कैपेबल है, सारे मारते हैं दौड़। मैं बता रहा हूँ, मेरे से चैलेंज लगवा लो, मेरी दौड़ आ जाएगी कंप्लीट 5 मिनट के अंदर अंदर लगा दो भाई। पर फिर क्यों नहीं होता? क्योंकि रस्सा लगा देते हैं भाई। कह रहा हूँ जनसंख्या इतनी है, जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी होगी उसको ही तो लिया जाएगा। भाई तो कुछ ऐसा मुद्दा लाओ ना कि बेरोजगारी कम हो। ये तो और बढ़ा रहे हैं, 400 में से 1-2 बालक। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है बेरोजगारी कंट्रोल? भाई मेरे को नहीं पता कि कौन कर सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिसकी सरकार बैठी पड़ी है वो कुछ नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। तो भाई हमें बेरोजगारी के अलावा भाई कुछ नहीं देख रहा। तो कह रहे हैं कि उनके जैसा कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम समाज, मैं हिंदू हूँ, प्राउड से बोलता हूँ, अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम समाज का विरोध करवा के वोट इकट्ठा करना बहुत गलत बात है। आपको लड़ाई करा के तुम वोट ले रहे हो, ये कहाँ की राजनीति है? तुम ये बताओ, धर्म के नाम कौन करवा रहा धर्म की राजनीति? बीजेपी करवा रही है, खुलेआम करवा रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा भाई, मुस्लिम सारे भाई है भाई अपने, हिंदू मुस्लिम हम मानते हैं। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर मोमडनों का विरोध क्यों करते हैं? मैं इनसे कह तरह बात करके जाना मेरे से, जो ये विरोध कर रहे हैं ना उसके महिलाओं का, तो वो उसका उत्तर मैं दूंगी। दीजिए आप बताया था कि जब लोग केजरीवाल सबको सम्मान नहीं समझते। नहीं है, मेरे को आपकी एक बात गलत लगी, जो आंटी ने कहा गरीब रोड पे पड़ा है, खाना नहीं मिल रहा, भूखा मर रहा है। आंटी, हमारे मोहल्ले में हर गरीब को 1 रुपए में थाली मिल रही है फ्री में। तो वो तो आंटी, आप, ये तो इनकी गलती है, गलत जगह इलाज कराने जा रही है। हमारे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। और आंटी, अगर आप आज किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सभी इनसे पूछ लेते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? रवि पटेल। रवि पटेल जी, अच्छा क्या लग रहा है आपको 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कह रहे हैं लगातार विरोध हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपको लग रहा है? नहीं, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अच्छा, हाँ। क्या काम आपको अच्छे लगे हैं? लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अग्निवीर योजना के ऊपर लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं युवा, वो विरोध करते हैं। आज देश को बहुत तरक्की पे लेके गए हैं। आज विश्व के अंदर जीडीपी भी हमारी 5वें नंबर पे हम आ गए हैं। तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहा है। तरक्की कर रहा है। जी भाई साहब कह रहे हैं भाई मैं इनसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, तुम काम को वोट देते हो कि तुम नाम को वोट देते हो? भाई आज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हमारे यहाँ वोट पड़े 80% बीजेपी को वोट देने वाले को यही नहीं पता निगम पार्षद का नाम क्या है, मोदी के नाम पे वोट जा रहे हैं। भाई काम तुम्हारे निगम पार्षद करेगा, तुम्हारे यहाँ मोदी करेगा। तुम ये देखो भाई, अंधभक्त करने अलग बात होती है, वोट देना अलग बात होती है। यहाँ बंदे काम को नहीं, नाम को वोट दे रहे हैं। तुम्हें भाई ये नहीं पता तुम्हारे यहाँ निगम पार्षद कौन है, तुम मोदी के नाम पे वोट देने जा रहे हो। मोदी घर आएगा कि निगम पार्षद आएगा? भाई ये वाली बात मैंने ये समझाना चाह रहा हूँ कि काम को वोट दो भाई, नाम को वोट मत दो। वोट हमेशा काम को जाना चाहिए। जी भाई साहब जवाब है कुछ? मोदी जी है वही सकते हैं, डबल इंजन की सरकार सब जगह काम करेगी। अच्छा, 1-2 काम बता दीजिए। भाई साहब कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया। मैंने 36 काम गिनवा दिया भाई आम आदमी पार्टी आज के भाई ये प्रेसिडेंट। देश के लिए क्या क्या नहीं किया। जम्मू कश्मीर में 370 हटवाई है उन्होंने, 370 भी हटवाई है। हाँ, फिर ये सीए लाने वाले हैं मोदी जी। सब ऐसे कानून लाएंगे जो सही करेगा, देश की तरक्की हो रही इसी से ही। हाँ, जो लागू हो चुके हैं भाई उनका बताओ। वो स्थिति की बात अगर कर ले, लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब से मोदी जी 2014 के बाद आए। कोई कुछ हत्या नहीं हो रही, सब सही बेर, सबको रोजगार मिल रहा है सही तरह से। आज मुद्रा योजना से लोग, किस लोग को रोजगार मिला? मुद्रा योजना से लोग पैसे लेकर सही टाइम पे जमा भी करवा रहे हैं, सब सही कर रहे हैं मोदी जी। जी भाई, एक भाई जवाब देना चाहूंगा, आपने 2 काम बताए बीजेपी की, वो भी सोच के बताए। आज केजरीवाल ने इतना काम करा, मैं सोचना नहीं पड़ता। हर गली में कैमरे लगे हैं, कहीं चोरी हो, चोर यहाँ से वहां तक नहीं जा सकता। हर कैमरे में उसकी फुटेज आएगी। फ्री वाईफाई हर जगह लगे, हर मेट्रो स्टेशन में लगे। लेडीज की बस टिकट फ्री कर दी। भाई कितने काम गिनोगे तुम? गिनते तुम सुनते थक जाओगे, हम बताते नहीं थकेंगे। लिकर पॉलिसी को लेकर क्या कहेंगे? एक के साथ एक दारू भी फ्री दे रहे थे। भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है क्या? वो तो जीडीपी के ऊपर है, वो उनके ऊपर है, वो किस तरह से काम संभाल रहे हैं। जो पीने वाला बंदा नहीं है, भाई, सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है भ्रष्टाचार? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, सत्येंद्र जैन क्यों? मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। मैं आप सुन रहा हूँ, सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है भ्रष्टाचार के आरोप? भाई हर 100 में से एक नई गंदगी हर जगह आपको मिली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है। बीजेपी के कौन से दूध के धुले पड़े हैं? बीजेपी के नेता यूपी में रेप केस में बंद पड़े हैं। भाई विकास
विकास दुबे गैंगस्टर, जो विकास दुबे है, उसने अपने इंटरव्यू में क्या बोला, बीजेपी के नेता वगैरह से लिंक जोड़े पड़े थे। भाई 100 में से एक गंदगी आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन आप उस एक गंदगी की जगह 99% अच्छाई तो देखो, अच्छाई तो देखो कम से कम। भाई एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, सरकारी स्कूल आके देखो दिल्ली के। मैं सुनो भाई, मैं प्राइवेट में पढ़ता हूँ, मेरी बहन सरकारी में पढ़ती है। प्राइवेट आके देखो, सरकारी स्कूल कोई कह नहीं सकता दूसरे किसी भी राज्य से कंपेयर कर दो। आप क्यों पढ़ते हो फिर प्राइवेट में, सरकारी में? मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे को अपनी 12वीं की डिग्री वहीं से निकालनी है। मेरी बहन सरकारी में भाई, और सरकारी स्कूल जो तुम जाके वहाँ की स्थिति देखोगे भाई, इतना अच्छा एजुकेशन मॉडल वहाँ बन रखा है, रूल से लेके रेगुलेशन से लेके। पहले भाई मैं बता रहा हूँ अपने टाइम की, मैं छठी में सरकारी में था, बच्चे कूद जाते थे स्कूल से, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं। आज के टाइम पे इतने सख्त भाई कानून है, सरकारी स्कूल में 70% अटेंडेंस ना नाम काट देते हैं। किसी और राज्य से अच्छा यहाँ पे सरकारी स्कूल भाई दिल्ली में बने हुए हैं आज के टाइम पे। लगातार फ्री की बातचीत करते हैं, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री, पानी फ्री। तो क्या ये फ्री की जो चीजें हैं इनको बांटना जरूरी है फ्री में? भाई मैं बता रहा वो हूँ, रोजगार क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने 11 लाख रोजगार का वादा किया था, कितने रोजगार मिले हैं दिल्ली? बात तो सुनो, मैं ये मानता हूँ फ्री कुछ नहीं है, वो हमारा टैक्स ही जा रहा है, जिससे वो हमें वही वाली चीजें लागू कर रहे हैं। अब वो भाई उस आदमी के ऊपर, हमारे टैक्स से वो हमारे लिए सहूलियत ला रहा है, चीजें टैक्स पर भी आ जाता हूँ। जब हम जनता से बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स का पैसा उन लोगों को क्यों जा रहा है जिसको हम नहीं देना चाहते हैं? क्यों दे रहे हैं हमसे बिना पूछे टैक्स का पैसा? भाई वो बात तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, उस बात को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भाई एक चीज तो तुम देखो ना, हमारा टैक्स जा रहा है दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार उस टैक्स का काम कर रही है। भाई जो टैक्स 11 लाख रोजगार का वादा किया था मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने, कितने रोजगार दिए मुझे? भाई एक बात बताओ, हर चीज स्थिति के हिसाब से होती है, एकदम से तो कोई चीज नहीं हो जाती भाई, हर चीज स्थिति के हिसाब से होगी। धीरे केजरीवाल को आए हुए धीरे क्या नाम हुआ? हर्ष कुमार है। नहीं, ये जो भाई कह रहे कि धीरे धीरे होता है, कितने साल हो गए केजरीवाल को आए हुए? भाई मोदी को आए कितने साल हो गए? 2014 से मोदी आ रखा है, तुम ये देखो ना भाई। भाई देखने वाली बात ये है, एक मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ भाई, हाँ। एक चीज मत देखो, हमेशा एक तरफ का पक्ष मत देखो। आप ये कह रहे हो कि जो वो गलत है, आपका सही है? मैंने गलत नहीं बोला, अभी एक बार मोदी का पूछा ना आपने, जवाब दीजिए। मोदी का पूछा आप ना तथ्यों पर बात करिए, उनको काउंटर। मैं जो कह रहा हूँ कि मैं अपना वोट नन ऑफ देव को दूंगा, मैं किसी के साइड नहीं हूँ। तो ये जो मोदी का उठा रहे, मेरे को इसका सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मोदी का नाम लिया, बीजेपी नाम लिया, भाई मैं नाम को वोट देने वाला नहीं, काम को वोट देने वाला आदमी हूँ। मैं उठा के केजरीवाल को सही करके दिखा दे। सवाल नहीं उठाया, इन्होंने बोला कि गरीब को खाना नहीं मिल रहा, मैंने इस बात पे मुद्दा रखा कि हमारे हर जगह 1 रुपए थाली में आज केजरीवाल को खाना मिल रहा है। आप जो कह रहे हो कि सरकारी स्कूल की बात कर रहे थे, एक मिनट में, स्कूल की सरकारी स्कूल की बात कह रहे हो कि सारा सही हो गया है। जितने सरकारी एग्जाम देता हूँ ना, सेंटर वहीं पड़ता है। आज के डेट में मुझे कुछ सही नहीं दिख रहा, गर्मी में पंखे बंद में बैठे रहते हैं। आप लक्ष्मी नगर आके देखो, सरकारी स्कूल का मॉडल देखो भाई। सही के लिए सबको सही प्रूफ करना पड़ता है। नहीं, मेरी सुन ले भाई, मेरी सुन ले, सही को सब प्रूफ करना पड़ता है। गलत एक होना तो गलत हो जाता है वो, तो गलत मैं बता रहा हूँ ना, है गलत है ना, तो फिर उसको कौन सही करेगा? एक बात बताओ, चलो उधर आपको कौन सही लग रहा है? मुझे नन ऑफ दी बता तो रहा हूँ मैं, नन ऑफ दी अब नोटा। 2-4 बीजेपी के बता दो फिर। नोटा ही लग रहा है। हाँ, नोटा। ना बीजेपी का काम अच्छे लग रहे हैं ना। काम सबके सही है, गलती सब में है, सब में। तो सही करा के दिखा दो वो चीज जो, जैसे हर पार्टी दूसरी गलती निकालती है यार, उसको सही करो ना, आप ही कर दो सही। अब आप एक बात बताओ, मोदी ये जो कह रहा है कि केजरीवाल की साइड है, मैं मोदी की साइड में नहीं हूँ। मोदी ने 3000 करोड़ की यूनिटी बनाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो अगर गरीबों को दे के विकास कर देते तो वो कहाँ सही नहीं होता वो? तो बताइए आप। केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, उस पर क्या? तो वही ना मैं कह रहा हूँ ना, इतना फ्री भी नहीं देना चाहिए, गलत वो भी है। जब वो शुरू में आया था तो हमें लगा था IITN IAS आया है, उसके पास हर चीज का ज्ञान है, वो सब कुछ करेगा, टेक्नोलॉजी का IITN है, वो IAS का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आया सब कुछ, लेकिन गलत तो वो भी कर रहा है। मैं नजफगढ़ विधायक क्षेत्र से पढ़ता हूँ, वहाँ का है कि वो कैलाश गहलोत विधायक, छापा उसके भी पड़ा, वहां से भी पैसा निकला। तो जब ये कहते हैं कि वो जन लोकपाल बिल में अन्ना हजारे के साथ था करप्शन अगेंस्ट, वहां से क्यों निकल रहा है उसके विधायक से? वो कौन सही करेगा? लगातार सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि ये फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर दे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैं वही कह रहा हूँ, सही सब कोई नहीं है, गलत है, गलत भी सब में है। उस चीज को सही करो ना आप, ये देश आपका है। जो मोदी, अब आप एक बात बताओ, मोदी कहता है अब की बार मोदी सरकार, तो दिल्ली नहीं आता क्या देश में? कह रहे इस बार दिल्ली में भी आऊंगा, तो उसको तो सही कर देना भाई। तो कौन करेगा सही? लगातार ये सब पार्टियां अपनी पॉलिटिक्स करने में लग जाती हैं और जनता पिसती रहती है, पीछे रह जाता है इतने साल। भाई मैं इन बड़े भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इन्होंने ये बात नहीं बोली। 2024 में देखते हैं कहीं अरविंद केजरीवाल। भाई अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ, मैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, सेंटर में तो केजरीवाल कहाँ दिख रहा भाई इस समय। लेकिन भाई तुम ये देखो, नई पार्टी धीरे धीरे पंजाब में सीटें ले ली, दिल्ली में ले ली। भाई मैं इन भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात बोली, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इन्होंने पहले क्या बोला कि दवाइयाँ, कहा दिल्ली में सीट ले ली, पंजाब में
ले ली, गुजरात के सीएम कैंडिडेट क्यों हार गए? भाई तो धीरे धीरे भाई टाइम लगेगा भाई, हर चीज को धीरे धीरे टाइम लगेगा भाई। एक सीएम के कैंडिडेट खुद की सीट नहीं जीत पाए। केजरीवाल ने क्या वीडियो में बोला था कि मैं आज के डेट में भविष्यवाणी कर रहा हूँ गुजरात का। 150 सीट अपने नाम कर दी थी उसने, कितनी मिली उसे? हम मानते हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये थोड़ा ही कि वो एस्ट्रोलॉजर भी हो गए कि अपने भविष्य बता देंगे। मेरी 230 सीटें आएंगी, आई वो बयानबाजी की बातें होती हैं भाई सारी। मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी ये बंदा इंजीनियर होके इसको ये किस चीज में जा रहे हैं वो? हमारी बात को तो गलत जुटा ही नहीं रहा हूँ। वाले बोलते हैं कि हम तो पूरा निकाल लेंगे, हम तो एक तरफा जीत रहे हैं, तब आप नहीं बोलते हो। केजरीवाल जी आज बच्चों का भविष्य बना रहा है। सुनो, केजरीवाल आज गरीब बच्चों का भविष्य बना रहा है, तो उसमें लग रहा है, ठीक है। देखो, विरोध किसी का नहीं कर रहा है। पूरे आंकड़े में, मेरी बात सुनिए, पूरे आंकड़े देने, बकायदा लिख कर दे देना 230 सीटें आएंगी। पॉलिटिकल होता है ना, कोई नहीं। कहाँ से आई है पॉलिटिकल? ये पंजाब में क्या नाम हुआ? मेरा इरशाद नाम है, पंजाब में लिख के दिया था, आया कि नहीं आया? ठीक है ना, वही तो मैं भी तो वही। दिल्ली में 230 सीटें बोली भाई बीजेपी ने बोला था कि दिल्ली में इस बार हम आएंगे, हम सीटें। चलिए वो तो आ जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनिए इरशाद जी, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? काम को लेकर वोट दोगे, किसको लेकर? देश में सरकार वो होनी चाहिए जो सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करे, उसके अलावा और कुछ नहीं। एजुकेशन जब हम हमारे कौन कर रहा है एजुकेशन? कौन कर रहा है? देख लो आज केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही बात बताइए आप। जो डेटा आया है 75% स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं। कहाँ भैया, कहाँ ऐसा क्यों नहीं है? आओ ना, भाई साहब 15 स्कूल बंद हो गए, स्टेट्स में है, आप एक बार खोल के देखिए 15 बंद हो गए। जो खोलने की बात कही थी उसने, 200-300 स्कूल बनाने की बात कही थी, 15 बंद कर दिए।